साइन की पावर 5x है, या ट्रिकोमेट्री का ई की पावर x मतलब एक्सपोनेंस के साथ है यहाँ पर। तो यहाँ पर बार बार हम लोग ये इनफाइनेट क्या है, ये डेरिवेटिव है, और इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो बहुत लंबा डेरिवेटिव इसका जाता है, और बार बार ये हो सकता है, कभी खत्म ही नहीं होगा डेरिवेटिव, ये ऐसा डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भी आएगा, चैप्टर नंबर 7 में भी आएगा, और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि वन टाइम डेरिवेटिव निकालना है और एक और बार निकालना है, और उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि दो बार ही निकालना है ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो समझो जरा, हमें क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले हमने y फंक्शन मान लिया, y फंक्शन माना, y इक्वल e की पावर x, और ये हो गया साइन 5x। ठीक है, e की पावर x हो गया और साइन 5x हो गया। ठीक है, चलो अब हम देखें कि यहाँ पे हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमें कितने फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, dy ओवर dx डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। अब दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, और जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो कौन सा इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसका है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। एनसीईआरटी हमेशा खोल के रखा करो, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन मैच करते रहा करो। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक बात और है, जैसे डेरिवेटिव की हम आंसर अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ये तो एनसीईआरटी में दे रखा होता है, नहीं आंसर हम लोग कई इसके बना सकते हैं। ठीक है, ट्रिकोमेट्री में आंसर जो है मॉडिफाई किए जा सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हमने प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया, अब यहाँ पे करते हैं e की पावर x, साइन 5x का हो जाता है आपके पास cos 5x, और इस 5x का एडवांस का हो जाएगा आपके पास 5। ठीक है जी, साइन 5x ऐसे ही रहेगा, और e की पावर x का जो डेरिवेटिव है कितना रहेगा, e की पावर x ही रहेगा भाई। ठीक है, ये हो गया डी बाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब हमने इसमें से देखो, क्या मैं e की पावर x कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मैं कॉमन मिला, यहाँ पे बचा 5, 5 cos 5x, और यहाँ पे बचा साइन और 5x, ये मुझे मिला यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो ये वन टाइम डेरिवेटिव हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वन टाइम डेरिवेटिव हुआ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर निकालना है। सेकेंड ऑर्डर का मतलब है, यहाँ पे अगर देखें तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, साथ साथ तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर मैच करते जाया करो कि आप लोग सही कर रहे हैं, सही समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, है ना। साथ साथ सॉल्व करते जाया करो, है ना, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है, स्लो स्पीड है। ठीक है, तो फिर अपना मैच करते जाया करो आज, क्योंकि तुम्हें कितना समझ में आ रहा है, तुम्हें कौन सा पॉइंट भूल रहे हैं, फिर देखा करो कि आप कौन सा पॉइंट भूल रहे हैं ना, ऐसा चेक करते रहा करो अच्छे से। ठीक है, स्लो स्पीड में आराम से हो जाएगा, आप लोग बहुत फास्ट चल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमने देखा डी वाई अपॉन डी एक्स, इस पैटर्न को फॉलो किया करो, और कोशिश किया करो कि लिंक मतलब साथ साथ कोशिश किया करो कि साथ साथ हम लोग चल रहे हैं ना, इससे क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा आपका ब्रेन चलेगा, डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। बाकी वीडियो तो पहुंच ही रही है ना, कोई दिक्कत होती है वीडियो में देख सकते हैं आप। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है वो भी आपके पास भेज रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, कोई इश्यू नहीं है। जितनी बार फॉर्मेट करोगे उतना आपको अच्छे से आएगा समझ में। हमने एक बार तो कर दिया इसका डेरिवेटिव, ठीक है बेटा, अब करेंगे इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव। अगेन डेरिवेटिव में इसका है अगेन डेरिवेटिव। ठीक है जी, अगेन डेरिवेटिव निकालते हैं, तो अगेन का मतलब डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जरूर लिखना है आपको, 100% लिखना है जब भी हम अगेन डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हमें डी टू वाई को हम ये लिख सकते हैं, उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है इसमें, यानी डी ओवर डी एक्स, इसकी वैल्यू है e की पावर x ब्रैकेट में 5 cos 5x प्लस के साइन 5x। अब अगर मैं यहाँ देखूँ इसको, तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। ठीक है जी, ये पूरा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। अब इसमें मैं ये फार्मूला लगाऊंगा, अगेन प्रोडक्ट फार्मूला हम लोग लगाएंगे इसमें। ठीक है, अच्छा, तो ये हुआ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 5 cos 5x प्लस के
साइन 5x, ये हुआ पूरा सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन करने के इसके तरीके कई हो सकते हैं, ठीक है, तो दिक्कत नहीं लेनी है। सेकेंड फंक्शन और साइन 5x, ये हो गया सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर x है। यहाँ पर भी ऐसा हो जाता है कि e की पावर x का मल्टीप्लाई कर देते, दो क्वेश्चन हो जाते, फर्स्ट सेकंड लगा सकते थे, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। हम देखते हैं कि e की पावर x है 5, कॉज x का हो जाता है माइनस के साइन 5x और 5x का 5, ठीक है, साइन का हो जाता है कॉज 5x, तो इसका डेरिवेटिव हुआ और e की पावर x का मल्टीप्लाई इसमें चल रहा है, प्लस 5 कॉज 5x प्लस साइन 5x, ए की पावर x का डेरिवेटिव सेम होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखें तो हमें बस यहाँ पे हम डेरिवेटिव कर चुके हैं, यहाँ पे सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव हो गया, e की पावर s का e की पावर यहाँ पर डेरिवेटिव हो गया है, ठीक है। तो अब क्या देखें, सभी में से e की पावर s कॉमन ले लूँ, e की पावर सब में से कॉमन ले ली, यहाँ बचा 5 5 जा 25 साइन 5x, ठीक है, ये चल रहा है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर तो साइन 5x और 5 पहले से ही है, ठीक है जी। तो 5 कॉज 5x, ठीक है, क्योंकि कॉस का हो गया माइनस के साइन 5x का 5 हो गया, साइन x का कॉस 5x और 5x का 5, ठीक है जी, इतना हो गया। e की पावर से यहाँ से भी कॉमन ले ली, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 5 कॉज 5x और यहाँ पे बच रहा है साइन 5x। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर देंगे, e की पावर x, ठीक है, माइनस के 25 साइन x और ये 1, तो एक इसको माइनस कर देंगे, ये देखो माइनस का ये ऐड हो जाएंगे, 5 कॉस 5x प्लस के 5 कॉस 5x, ठीक है, ये 10 कॉस 5x हो जाएंगे, माइनस का 24 साइन 5x आपके पास बचेगा, ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। इससे आगे सॉल्व करने की इसकी आवश्यकता है नहीं, इतना ही लास्ट ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है, क्या हुआ, क्या बताइए जरा क्या है, 5 का मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है बताओ, देखो 5 का मल्टीप्लाई हमने देखा कि यह कहाँ से मिला, 5 का मल्टीप्लाई सब यही हो रहा है, ठीक है, यहाँ तो हमने किया ही नहीं, ये तो सेम ही है, ओके, सब सही है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा ध्यान अपना लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, और पहले खूब सोच विचार करो उस पर अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न में हम लोग क्या करना है, सेम पैटर्न में हमें यही लगाना है डी वाई अपॉन डी एक्स, और फाइंड करना है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स, नाउ डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी आर यूजिंग द प्रोडक्ट फॉर्मूला बाय सॉल्विंग दिस फंक्शन y इक्वल e की पावर 6x और cos 3x, दैट इज फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन 3x प्लस cos 3x, यानी सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हुआ, ठीक है जी, यहाँ तक। अभी हमने रखा, देखो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो प्रोडक्ट फॉर्मूले में रखो सॉल्व करने से पहले, अगर डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए की पावर 6x हो गया, cos 3x का होता है माइनस के साइन 3x होता है और 3x का 3 होता है, ठीक है, एडवांस फंक्शन डी वाई ओवर डी एक्स हुआ, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर ये cos 3x सेम रहेगा, ए की पावर 6x का, ए की पावर 6x और 6x का 6 एडवांस का डेरिवेटिव 6x का 6 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस आगे ले लेंगे, 3 आगे, ए की पावर 6x आया और यहाँ पे आया साइन 3x, ठीक है जी, यहाँ पे 6 आगे लिखेंगे, ए की पावर 6x और मेरे पास बचा cos 3x, ये मेरे पास बचा, ठीक। अब इसमें से हम कॉमन निकाल पा रहे हैं, कॉमन निकाल पा रहे हैं, ए की पावर 6x माइनस का 3 साइन 3x और 6 cos 3x, तो ये मुझे यहाँ पर मिला वन टाइम डेरिवेटिव करने के बाद, वन टाइम डेरिवेटिव करने के बाद मुझे ये यहाँ पर मिला, ठीक है। अब मुझे अगेन डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो अगेन डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग,
ठीक है, यहाँ बता भी देंगे इसको भाई साहब को कि भाई हम अगेन निकालना चाह रहे हैं, अगेन डेरिवेटिव्स, ठीक है, या डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका हो जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, लिखना अनिवार्य है, हर एक स्टेप को लिखना अनिवार्य है, तभी टीचर एग्जामिनर जो है बोर्ड की कॉपी देख के समझेगा। ठीक है, एक एक लाइन लिखना, जो भी आप उस क्वेश्चन में कर रहे हो वो लिखना कंपलसरी है बेटा, है ना। एक भी लाइन शॉर्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट करने का मतलब टीचर नहीं समझेगा वो। ठीक है, वैसे तो टीचर जानता है पर फिर भी आप कोशिश करें कि टीचर को समझ में आए। ठीक है, सारी लाइनें। डी ओवर डी एक्स, इसकी वैल्यू है e की पावर 6x ब्रैकेट में माइनस का 3 साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x। अब यहाँ पे भी हमने देखा कि भाई इस फंक्शन में भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, ध्यान से देखेंगे इसको। अब क्योंकि मुझे यहाँ दिखा e की पावर 6x, ये दिखा मुझे सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो नाउ अगेन डेरिवेटिव हम लोग लगा रहे हैं। तो अगेन में हमने क्या देखा, प्रोडक्ट फॉर्मूला फिर से हम लगा रहे हैं। तो हमें क्या देखा यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन e की पावर 6x डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन को हम पूरे को ब्रैकेट में लिख लेंगे, साइन 3x प्लस के 6 कॉस 3x, ये हो गया सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन 3 साइन 3x प्लस के 6 कॉस 3x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट का मतलब e की पावर 6x। इजली लगाया है, फर्स्ट सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फर्स्ट फंक्शन में डिनोट किया e की पावर 6x है, सेकेंड फंक्शन में देखा 3 साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x है, सेकेंड फंक्शन में मैंने देखा यहाँ पर। ठीक है, अब हम डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। डी ओवर डी एक्स से आगे वाला फंक्शन डेरिवेटिव नहीं होता है, पीछे वाले का होगा। ठीक है, तो माइनस 3x साइन 3x का हो जाता है कॉस 3x, और इस 3x का 3 एडवांस फंक्शन 6 कॉस 3x का माइनस के साइन 3x और 3x का 3 एडवांस फंक्शन। ठीक, अब प्लस ये ऐसे ही रहेगा, माइनस का 3 साइन 3x प्लस का 6 कॉस 3x, e की पावर 6x का डेरिवेटिव e की पावर 6x और 6x का 6 मल्टीप्लाई। अब हमें कैलकुलेशन करने की, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो चुका है, और क्या करनी कैलकुलेशन, सब में से पहले हम क्या दिख रहा है e की पावर 6x, और e की पावर 6x हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, e की पावर 6x हमने कॉमन लिया, यहाँ पर जब कॉमन लिया तो हमें क्या बचा, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर बचा माइनस के 9 कॉस 3x। ठीक है, माइनस का 6 3 जा 18 साइन 3x, और यहाँ पे बचा e की पावर 6 में कॉमन ले चुका हूँ, 6 3 जा 18 साइन 3x, 6 6 जा 36 कॉस 3x, ये आपके पास बचा। ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे e की पावर 6 कॉमन ले चुके हैं, 3 3 जा 9 माइनस के 9 हो जाएगा, और 6 3 जा आपके पास 18 यहाँ पर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे भी 6 3 जा 18 हो जाएगा, और 6 6 जा 36 हो जाएगा। अब लाइक फ्रैक्शन को या लाइक टर्म को प्लस माइनस कर लेंगे, माइनस के 9 और ये आपके पास प्लस का ये है। ठीक है, 9 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, 27 बचेगा आपके पास, 27 कॉस आपके पास बचेगा। ठीक है, 3x, अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस। ठीक है, 36 साइन 3x आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी, ये आपका आंसर है, e की पावर 6x 27 कॉस 3x माइनस का 36 साइन 3x, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, टेन इनवर्स है। ठीक है, इसमें भी हमें फाइंड करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y ओवर dx स्क्वायर। ठीक है जी, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसको y इक्वल हम लोग कर लेते हैं टेन इनवर्स x। ठीक है, टेन इनवर्स x हो गया, dy ओवर dx, तो टेन इनवर्स का होता है डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव होता है। यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो इसको ऊपर ले जाओ -1 में, या फिर इसमें डिवीजन फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। नाउ अप्लाइंग अगेन हमने डेरिवेटिव किया dy ओवर dx, d ओवर dx, d2y ओवर dx स्क्वायर,
डी ओवर डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है जी। तो हमने इसमें लगाया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ एन और डी हमें समझ में आ रहा है, नंबरेटर और डिनोमिनेटर। जो आपको आसान लग रहा है वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर। ठीक है, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लगाएंगे एन और डी का फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो डिनोमिनेटर डी ओवर डी एक्स नंबरेटर माइनस नंबरेटर डी ओवर डी एक्स डिनोमिनेटर अपॉन डिनो का स्क्वायर। एग्जाम में भी आप लिखोगे तो आपको नंबर मिलते हैं इसके, तो लिखना भी चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, तो डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स नंबरेटर डेरिवेटिव ऑफ नंबरेटर डी ओवर डी एक्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है जी, अपॉन डिनो का स्क्वायर। ठीक है जी, अपॉन डिनो का स्क्वायर। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ नंबरेटर 1 था उसमें, नंबरेटर यहाँ पे 1 और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने सिर्फ फॉर्मूले में रखा। अभी फॉर्मूले में रखने के बाद हमने क्या देखा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इस वन कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का 0 हो जाता है डेरिवेटिव, क्योंकि इसके पास एक्स नहीं है। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा 1 का 1, इस 1 का 0, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स की पावर n से n x n माइनस 1। ठीक है, नीचे कोई है नहीं डी ओवर डी एक्स, तो नीचे वाले का जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, वैसे ही हम इसको सीख चुके हैं कि डिवीजन फॉर्मूला किस तरह से हम लगाना जानते हैं। ठीक है, ये तो 0 के मल्टीप्लाई से 0 हो गया। क्या बचा यहाँ पे, ऊपर बचा सिर्फ माइनस का 2x बचा, नीचे बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है जी, ये इसका आंसर है 10 बस एक्स का। जब 2 बार आप डेरिवेटिव करते हो तो ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉग एक्स। ठीक, इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे करें, तो y इक्वल, पहले इसको फंक्शन आया लॉग एक्स। ठीक है, नाउ डेरिवेटिव 1 टाइम यहाँ पे रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स बाई की वैल्यू हमने पुट की लॉग एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, ब्रेन में सोचिए लॉग ये इसको एक्स समझो, तो लॉग एक्स कितना होता है 1/x होता है, बट एक्स की जगह पूरा ही लॉग एक्स है तो हमने किया अलग से। इस log x का 1/log x हो गया, इसका भी नहीं किया है तो ये एडवांस फंक्शन है तो इसका हो जाएगा 1/x। तो फाइनली में क्या मिला 1/x log x मिला। ये x और ये x मल्टीप्लाई में नहीं आ सकते, log की वैल्यू है, ये log की वैल्यू नहीं है तो इसको आगे लिखा जाएगा। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स बेटा यहाँ पर ये हो गया 1 टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, अब अगेन डेरिवेटिव आप लोग कर सकते हो जैसे आप करना चाहो, n और d से जैसे करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। नाउ अप्लाइंग अगेन डेरिवेटिव आप अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स किसका निकाल रहे हैं, अगेन डी वाई अपॉन डी एक्स का हम लोग अगेन निकाल रहे हैं डेरिवेटिव, जिसमें हम डिवीजन फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, डिवीजन फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, डिवीजन फॉर्मूला यानी डी ओवर डी एक्स हमने लिखा इसकी वैल्यू 1/x log x, ये है इसका डेरिवेटिव हमें लगाना है डिवीजन फॉर्मूले से। तो डिवीजन फॉर्मूला क्या होगा, इसका डिवीजन फॉर्मूला होगा बेटा इसका 1/log x का आपके पास d यानी डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ नंबरेटर माइनस के नंबरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है जी, ये होगा, और डिवाइड में क्या आता है डिनो का स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है, तो ये आपको लगाना है इजीली। ठीक है, पहले फॉर्मूले में रखा, अब आराम से लगा लो। ठीक है, जब आपको लगता है कि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो सीधे फॉर्मूला लगाओ, पहले इजीली पुट कर लो मैं फॉर्मूला, उसके बाद डेरिवेटिव निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अब देखते हैं इस 1 का 0 हो जाएगा, 0 की वजह से पूरा 0 हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स 1 का 0 हो रहा है, ये तो 1 रहेगा। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हम डेरिवेटिव लगाएंगे, तो अब यहाँ पर सीधे डेरिवेटिव एक्स लॉग एक्स का नहीं कर सकते हैं, तो इस जगह हम फर्स्ट सेकंड का प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट लगा सकते हैं फर्स्ट सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव फिर से एक बार लॉग एक्स का 1/x, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का 1 होता है। ठीक है, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये बचेगा
तो इससे कट जाएगा आपके पास माइनस, आगे बच रहा है 1 प्लस के लॉग एक्स आपका ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल आंसर निकल के आया। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ चुका है। ठीक है जी, तो ध्यान से करें इसको। ठीक ठाक क्वेश्चन है, लॉग लॉग के बारे में आपको समझा रहा है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने y इक्वल ले लिया साइन, और साइन के एंगल में लिखा हुआ है log x, साइन के एंगल में है log x। नाउ डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये कितना हो गया, dy ओवर dx हो गया बेटा। d ओवर dx पहले मैंने बस पुट किया है इसमें कि भाई y की वैल्यू है साइन और log x, ये y की वैल्यू रख दी हमने इसमें। ठीक है जी, चलो अब रखने के बाद साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉज एक्स होता है, कॉज एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉज, बट लॉग का डेरिवेटिव नहीं हुआ, तो ये एडवांस फंक्शन है, तो इसका हमें अगेन करना पड़ता है। तो ये हुआ मेरे पास कॉज लॉग एक्स, लॉग एक्स का हो गया मेरे पास 1/x, लॉग एक्स का कितना हो गया मेरे पास 1/x मेरे देखने को मिला। ठीक है भाई, अब देखो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ कॉज log x डिवाइड बाई x, मैं इसको लिख सकता हूँ जब हमने वन टाइम इसको डेरिवेटिव निकाला है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे, अगेन डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। अगेन डेरिवेटिव में d2y ओवर dx, d ओवर dx dy अपॉन dx। ठीक है जी, अब जब अगेन डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पर, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, डी वाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, इसकी वैल्यू पुट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स की, कितनी वैल्यू आपके पास डी ओवर डी एक्स, इसकी वैल्यू पुट करिए, कितनी दे रखी है कॉज लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये वैल्यू आपकी आ गई। जैसे फॉर्मेट चल रहा है वैसे ही करते बेटे, डी ओवर डी एक्स है, ये आपको दिखाई दे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये पुट की। अब हम डेरिवेटिव इसमें लगाएंगे, क्योंकि डेरिवेटिव कौन सा लग रहा है इसमें, डिवीजन वाला लग रहा है इसमें, डिवीजन फॉर्मूला यहाँ पर काम कर रहा है, यानी एन और डी। तो सीधे नहीं लगाएंगे, पहले दिखा देंगे हम, भाई डिनोमिनेटर डी ओवर डी एक्स, नंबरेटर माइनस नंबरेटर और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो पहले बस मैंने रखा डिवाइड बाई डिनो का स्क्वायर, सिर्फ रख के बताया कि भाई हमें किया नहीं है, डिवीजन फॉर्मूला पहले इसमें पुट किए वैल्यू डिनो की, नंबरेटर की, और नंबरेटर और डिनो की पुट कर दी है। ठीक है, तो d2x क्या आ रहा है देखने, अब डेरिवेटिव लगाते हैं x, cos log x कितना होता है माइनस के साइन log x, log x एडवांस फंक्शन है तो log x का 1/x माइनस cos log x, और x का हो जाता है डेरिवेटिव 1, और नीचे चल रहा है एक्स स्क्वायर। देखो इससे कट जाएगा x से x, क्या बचेगा माइनस के साइन log x बच रहा है, माइनस के cos log x बच रहा है, डिवाइड में आपके पास बच रहा है एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। माइनस कॉमन लेना चाहो माइनस कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने देखा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से आगे ये क्वेश्चन जो है प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम, हमारे लिए बाउंडेशन नहीं है, क्यों कह रहा है कि भाई बस प्रूव कर दीजिए, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो आप प्रूव कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलो तो प्रूव कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे प्रूव करेंगे समझो जरा। इफ y इक्वल 5 cos x माइनस के 3 sin x है, तो आपको प्रूव करना है ये चीज। प्रूव जब भी करते हैं ये सबसे आसान तरीका क्या होता है कि भाई LHS से RHS प्रूव कर दो, जीरो आ जाए। सबसे बड़ी बात ये है, अगर बन जाता है तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास ये तो मुझे पता है कि d2y लगा हुआ है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का 2 बार डेरिवेटिव मुझे करना ही करना है। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट टाइम वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा 5, पहले बस लिख देते हैं डी ओवर डी एक्स, वाई की वैल्यू आपके पास है 5 cos x माइनस का 3 sin x, ये सब वैल्यू है डी ओवर डी एक्स वाई की पुट की।
अब डेरिवेटिव करेंगे तो 5 कॉज एक्स का कितना हो जाता है माइनस के साइन एक्स डेरिवेटिव हो जाता है 3। ये देखो अलग अलग है, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे है ना, प्लस का अलग है और मतलब 5 कॉज अलग से और माइनस का है, दो क्वेश्चन अलग है इसलिए सेपरेट सेपरेट कर देंगे। तो कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स 3 साइन एक्स का कॉज एक्स, ये हो गया आपके पास एक बार डेरिवेटिव आपका हुआ। ठीक है जी, एक बार डेरिवेटिव हो गया, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, मानना चाहो तो। अब अगेन डेरिवेटिव इसका करेंगे हम लोग, अगेन डेरिवेटिव इसका करें तो क्या मिलेगा मुझे, अगेन डेरिवेटिव में डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर यानी डी ओवर डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू पुट करो इसकी यहाँ पर, डी ओवर डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है माइनस का 5 साइन एक्स और 3 कॉज एक्स, ये वैल्यू हमने पुट की यहाँ पर। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे, माइनस का 5 साइन एक्स का कितना हो जाता है कॉज एक्स, इस कॉज एक्स का हो जाता है माइनस के आपका साइन एक्स, ये आपके पास मिला। ठीक है, चलिए तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, माइनस का 5 कॉज एक्स, ठीक है, ये चल ही रहा है पहले से, तो माइनस माइनस आपका होगा प्लस का 3 साइन एक्स। ठीक है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ये देखना है कि क्या ये मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर ये बाई को देखें 5 कॉज एक्स है माइनस का 3 साइन एक्स है, अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो 5 कॉज एक्स रहेगा माइनस का 3 साइन एक्स रहेगा। तो ये किससे मैच कर रहा है, ये इस y से मैच कर रहा है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं y पुट कर सकते हैं। तो y मैंने पुट किया डी टू वाई ओवर डी एक्स, तो ये माइनस का y, ठीक है, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया, ये सारी वैल्यू किससे मैच कर रही है y से, तो y पुट कर दिया और माइनस वाई को उधर ले आएंगे तो वो हमारे पास प्रूव हो जाएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का y, इधर क्या बचा 0, हमने आंसर प्रूव कर दिया। ठीक है, यानी मैं दो तरीके बता रहा हूँ आपको, जैसे एग्जाम्पल में भी बताएं, या तो इससे क्वेश्चन बन जाएगा वाला, या तो बन जाएगा, या फिर क्या करना है आपको, या प्रूव कर दें एलएचएस से आरएचएस प्रूव कर देना है, यहाँ तो बनेगा सीधे सीधे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। तो अभी कह रहा है कि y की टर्म में आपको आंसर देना है। चलिए ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है कि y इक्वल कॉज इनवर्स x आपको दे रखा है, फाइंड द डी टू वाई ओवर डी एक्स इन द टर्म ऑफ y। तो y के टर्म में हम आंसर लेके आएंगे, चलो देख लेते हैं कैसे लेके आएंगे। पहले तो हमें ये निकालना ही पड़ेगा दो बार, यानी y इक्वल आपके पास क्या दे रखा है कॉज इनवर्स x। ठीक है जी, चलो वन टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव माइनस के 1 अपॉन रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है एकदम क्लियर बात। ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, देखो इसको ऊपर ले जाएंगे तो बन तो यहाँ है ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी होगी आपके पास 1/2। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ यही बचेगा आपके पास। ठीक है जी, ये बचा डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू इतना ही बचा, या लगा सकते हैं डिवीजन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अगेन डेरिवेटिव में, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने एक बार डेरिवेटिव कर लिया इसका, अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, अगेन डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है, अगेन में हम देखेंगे कि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है जी, ये तो लिखते हैं, अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या मिला डी ओवर डी एक्स माइनस के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर की पावर मिली हमें 3/2। अब जब भी इसका डेरिवेटिव करेंगे इसको x की पावर n समझेंगे, पहले पावर का होगा x की पावर n, ठीक है, x की पावर पहले n का होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं क्या मिलेगा, देखो लिखने के पैटर्न को भी समझना मैं क्या क्या लिख रहा हूँ ना। अब माइनस तो आगे चल ही रहा है, n x की पावर n माइनस 1। ठीक है जी, ये पावर नेगेटिव में चल रही थी, माइनस और माइनस का माइनस का 1/2। ठीक है, ये 1/√2 था, इसको ऊपर लेके माइनस का माइनस का माइनस का। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो पावर आपके पास चल रही है माइनस का, और एन एक्स पर एन माइनस 1, एन एक्स पर एन माइनस का 1। ठीक है जी, ये यानी ये वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर माइनस एन,
तो इसका होता है माइनस एन एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन। पहले सिर्फ इसमें लग रहा है, इसको एक्स समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। माइनस पहले से आगे चल रहा था, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, प्लस हो गया 1/2, और ये हो गया 1 - x² की पावर होगी माइनस का 3/2 आपका मिला मुझे यहाँ पर, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से। अब इसमें क्या करना है, अब ये तो मैंने एक्स किया, अंदर वाले का नहीं किया, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो 1 - x² का 1 का 0 और x² का बचेगा मेरे पास माइनस के 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा, एक माइनस बचेगा, तो माइनस का ऊपर बच रहा है सिर्फ x बच रहा है, और नीचे क्या, इसको नीचे ले आएंगे, 1 - x² की पावर 3/2 आपके पास बच रहा है, यानी माइनस का x, इसको लिख सकते हैं 1 - x² और रूट में 1 - x², 3/2 को ये 1/2 और ये 1 स्क्वायर करेंगे 3/2 आपके पास हुआ, बट ये आंसर नहीं है। इसने कहा कि मुझे आंसर एक्स में नहीं चाहिए, मुझे आंसर किस में चाहिए, वाई में चाहिए, तो वाई में लाने के लिए मैं यहाँ से इस्तेमाल करूंगा, एक्स निकालूंगा। अगर मैं वाई इक्वल कॉस इनवर्स एक्स है, तो आई टी मैंने पढ़ा है कि वाई कॉस वाई इक्वल कितना हो जाएगा, एक्स, यानी एक्स की वैल्यू निकाल ली मैंने, कॉस वाई पुट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू कॉस वाई यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो माइनस का यहाँ पे कॉस वाई चल रहा है, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर वाई, और रूट में भी 1 माइनस के कॉस स्क्वायर वाई। इस क्वेश्चन में यही खास बात है बस, ठीक है। अब हम ट्रिकोमेट्री लगाएंगे यहाँ से आगे, तो यहाँ से आगे तो हमें ट्रिकोमेट्री काम करती है पूरी पूरी, ठीक है। कैसे, ऊपर तो माइनस का कॉस वाई रहेगा ही रहेगा, ऊपर तो आपका माइनस का कॉस वाई रहेगा, d2y/dx² माइनस का कॉस वाई रहा, ये माइनस का कॉस वाई, 1 - cos² ट्रिकोमेट्रिस क्या हो गया, साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर वाई, ये भी हो जाएगा 1 - cos² साइन स्क्वायर, रूट लगा हुआ कितना आएगा आपके पास, साइन वाई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या मिला मेरे को, कॉज अपॉन साइन कितना हो गया मेरे पास, कॉट वाई हो गया, 1 अपॉन साइन कितना हो गया आपके पास, कॉसेक स्क्वायर वाई यहाँ पर हो गया, ये पूरा वाई के टर्म में आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया भाई, पक्का, देख लो, इम्पोर्टेंट है, वाई के टर्म में निकालना है इसको, ठीक है। साथ साथ करते चलो, कॉपी पेन चलाते चलो बेटा, ऐसा थोड़ी है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या करना है, अब 13 में क्वेश्चन क्या है, हमें प्रूव करना है। मान लो कि हम इसका LHS से RHS ले आते हैं, तो देखो यहाँ पे एक नई चीज बता दी है इस इक्वेशन में, जहां भी y2 का मतलब आता है, y2 का मतलब है सेकेंड टाइम डेरिवेटिव d2y/dx², बस y1 का मतलब कितना होता है, dy1 dy/dx, ठीक है। y1 का मतलब वन टाइम डेरिवेटिव, y2 का मतलब टू टाइम डेरिवेटिव। अब हमें मालूम चल गया कि हमें ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी पड़ेगी, पहले एक बार डायरेक्ट निकालना पड़ेगा, फिर अगेन फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। y1 को क्या बोलते हैं, वन टाइम डेरिवेटिव, ठीक है, dy/dx, और y2 का मतलब d2y/dx। अब मेरे पास क्या दे रखा है, y दे रखा है, क्या दे रखा है, y इक्वल है 3 cos log x प्लस के 4 साइन, और ये मिला मुझे log x, ये मुझे मिला यहाँ पर, ठीक है जी। अब वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे, कितना हो जाएगा ये, y1, क्या लिखेंगे इसको, dy/dx या y1, ठीक है। 3 cos से कितना होता है, माइनस के साइन log x, और log x का एडवांस फंक्शन में x, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। अच्छे से cos x का साइन माइनस का साइन x, और x की जगह log x था, तो एडवांस में log x का 1/x ये आ गया, ऐसे यहाँ पे करेंगे, साइन x का कितना हो जाएगा, cos पूरा x और log x का डिवाइड 1/x, ये y1 हो गया, ठीक है। अच्छा देख लो, y1 आपके पास हुआ। अच्छा एक और चीज़, इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से मैं 1/x कॉमन ले सकता हूँ, ताकि मुझे आगे प्रॉब्लम ना हो, माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 cos log x, एक भी स्टेप नहीं छूटना चाहिए, अगर छूटा तो मान लो कि आंसर प्रूव नहीं होगा, 0, तो हर स्टेप को हमें ध्यान से पढ़ना है ना। y1 ये मेरे को दिख रहा है, ठीक है जी। अच्छा y1 इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, हालांकि x यहाँ आ जाएगा x y1, तो हमें दिखेगा कि x y1 हमें मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है।
तो अगेन डेरिवेटिव करते हैं तो y1 का डेरिवेटिव अगेन कितना हो जाता है, y2 हो जाता है। अब हमें दिख रहा है बेटा यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन है, पूरा क्या दिख रहा है हमें, सेकेंड फंक्शन है। अब यहीं से थोड़ा सा दिमाग हमें ठीक लगाना है। फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई में सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो मैं डेरिवेटिव करके चलूंगा, 3 sin x का cos x, x के लॉग x और log x का 1/x, ये हुआ फर्स्ट इंटू सेकेंड का फंक्शन, तो पूरे का निकालूंगा डेरिवेटिव, फर्स्ट सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव 4 प्लस का इसका क्या आएगा माइनस का साइन log x और log x का कितना होगा 1/x, ये हुआ मेरे पास फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस प्लस ही लगा लेते हैं, प्लस सेकंड फंक्शन में 3 sin log x प्लस के 4 cos log x और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/x का मैंने आपको कई बार बताया, माइनस के 1/x² डेरिवेटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, कितना हो गया 1/x का 1/x²। अब देखो यहाँ से बात क्या है, y2 मेरे पास आ रहा है, देखो यहाँ से 1/x कॉमन निकाल लें, x पहले से तो 1/x²। ठीक है, x कॉमन निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² हो जाएगा, x², और इसमें भी क्या x² है, कॉमन ले लिया मैंने सब में से 1/x²। यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा माइनस का 3 cos log x माइनस का 4 sin log x, ये बचा यहाँ तक। ठीक है, साइन भी चेंज कर दिया हमने, प्लस माइनस माइनस हो गया, या मान पहले से था। अब ये माइनस की वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो प्लस का हो गया, क्योंकि 1/x² कॉमन लिया था, माइनस नहीं लिया मैंने, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो गया 3 आपके पास साइन log x हो गया। ठीक है, और ये हो गया माइनस का 4 cos log x हो गया। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई। हालांकि इसको रिजॉल्व थोड़ा सा कर सकते हैं, अगर मैं इसको x² मानूँ तो इधर आ गया x²y2, देखो इधर मैच हो रहा है ना x²y2, तो ये x²y2 है, और x/1 कितना है 3 cos x और 4 sin x, 3 cos x और 4 sin, ये कितना है आपके पास x/1 है, और ये क्या दिखाई दे रहा है आपको 3। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, जो चाहे आप कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो y2, ठीक है जी, तो हमने क्या लिया 1/x² लिया, थोड़ा रिजॉल्व किया, माइनस का 3 है और ये माइनस का 4 है, तो ये हो गया 7 cos log x। ठीक है, और ये माइनस का हुआ sin log cos x, ये मुझे यहाँ पर मिला। ठीक है, y2 की वैल्यू मिली, y1 की वैल्यू मुझे यहाँ मिली, और ये y की वैल्यू यहाँ पे मिली। ठीक है, 3 वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल गई। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब इसमें LHS में हम लोग पुट कर देंगे इसको, सबसे आसान तरीका यही है, क्योंकि बनाने में अगर मान लो कोई कंफ्यूजन हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी। अब LHS ले लीजिए, LHS हमने लिया यहाँ पर LHS हमने लिया x² y2 x/y1 प्लस का y इक्वल 0 आना चाहिए। ठीक है, तो x² पहले से ही है, y2 की वैल्यू यहाँ पर है, तो इसको मैं मान लो, अगर इसको मैं x² यहाँ समझूं, ठीक है, तो y2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, माइनस का 7 cos log x माइनस का साइन जो है log x। ठीक है, प्लस x/1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ समझता हूँ तो माइनस का कितना आ रहा है, माइनस का 3 sin log x प्लस का 4 cos x प्लस का 4 cos log x मेरे पास आ रहा है। ठीक है जी, प्लस y की वैल्यू वहाँ से उठा लीजिए, y की वैल्यू है 3 cos log x, 3 cos log x प्लस का 4 sin log x, सबकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है। अब रखने पे देखते हैं क्या सभी कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, चेक कर लेते हैं। माइनस का 7 cos log x, ठीक है, 4
और 3 ये प्लस का 7 कॉस 4x ये आपका कट जाएगा, ये कट रहे हैं। माइनस ये 3 का कितना 4 होता है, ये 4 sin x है, तो ये भी आपस में कट रहे हैं। तो आंसर कितना आ गया आपके पास 0, जो कि RHS को शो करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी काम का है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आने वाले। ऐसे पैटर्न में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आधे समय में मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे आपका होगा। ठीक है, y इक्वल क्या है, y इक्वल आपके पास a की पावर mx प्लस का b की पावर nx। माइनस तो नहीं, बुक में देखिएगा इसको। सही है क्वेश्चन, चेक कर लो। सही है। बच्चा को नींद आ गई। चलो बोलना नहीं है, जाग जाओ बेटा, पढ़ाई चल रही है ना, होता है होता है। चल आगे बढ़े जरा, आगे बढ़ के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डी वाई ओवर डी एक्स। कोई नहीं, बच्चा मेहनती है ना, मेहनत करता है सुबह शाम तक, फिर पढ़ता भी है बच्चा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये यहाँ पे दे रखा है कि भाई ए ई की पावर एम एक्स कितना हो जाएगा, एम एक्स प्लस एम एक्स का एम हो जाएगा। ठीक है बेटे, बी ई की पावर एन एक्स और एन एक्स का एन। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इसमें, हमें क्या देखने को मिला कि भाई एम ए यहाँ पर है ई की पावर एम एक्स है, प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेट कर लिया हमने। ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एक्स, यानी ई का जो भी डेरिवेटिव सेम रहता है उस पर एडवांस होता है, अलग से डेरिवेटिव ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स रहता है, और एन एक्स का एन रहता है डेरिवेटिव। ठीक है जी, एन एक्स का एन। ठीक है, ये एन एक्स, ये मेरा वन टाइम डेरिवेटिव हो गया, जिसको मैं डी वाई ओवर डी एक्स बोल रहा हूँ। ठीक है, अगेन डेरिवेटिव डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अगेन डेरिवेटिव किया तो एम में पहले से चल रहा है ए की पावर एम एक्स का एम एक्स और एम एक्स का एन, बी एन पहले से चल रहा है ए की पावर एन एक्स का एन एक्स और एन एक्स का एन। अब देख क्या मिला, एम और एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स हो गया, प्लस ठीक है बी एन स्क्वायर कितना रहा, बी एन स्क्वायर और ई की पावर एन एक्स। तो मुझे क्या मिला, डी टू वाई ओवर डी एक्स। तो क्या ये प्रूव हो गया, क्या बताओ, क्या ये प्रूव हो गया? नहीं जी, प्रूव तो नहीं हुआ। या तो प्रूव करना है या हम बनाना है। अच्छा, बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, कैसे बनाए? ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम एल एच एस लेकर के सीधे पुट कर देंगे। हमने क्या लिया यहाँ पर, हमने एल एच एस ले लिया बेटा। क्या ले लिया? एल एच एस। एल एच एस में हमने देखा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का एम प्लस के एन, ठीक है, डी वाई ओपन डी एक्स प्लस के एम एन और वाई। ये हमने एल एच एस यहाँ पर ले लिया, सेम लिया एल एच एस हमने। ठीक है, यहाँ पर डी एक्स लिखा हुआ है। चलो, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, प्लस माइनस एम प्लस एन डी वाई पॉइंट डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, ये आ रही है। ठीक है, ये आ रही है आपके पास एम ए ई की पावर एम एक्स प्लस के एन एन बी, ठीक है, ई की पावर एन एक्स प्लस एम इंटू एन। वाई की वैल्यू आपके पास कितनी है, ए ई की पावर एम एक्स प्लस ए ई की पावर एम एक्स प्लस के बी ई की पावर एन एक्स। हमने सारी वैल्यू उसमें पुट कर दी, बस सॉल्व करना है, आंसर में जो लेके आना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास बचा एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ए की पावर एन एक्स। ठीक है जी, अब m का मल्टीप्लाई करो, इस m का ऐसे करते कितना आता है, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स। इसका ऐसे करते हैं कितना आएगा, एम एन बी ई की पावर एन एक्स। ठीक है जी, सब माइनस के होंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो एम एन ए की पावर ई एम एक्स, ठीक है, एम एक्स माइनस का एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। अब एम एन का मल्टीप्लाई एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ए की पावर एन एक्स। देखो सारे कट रहे हैं, इजली कट रहे हैं। एम स्क्वायर ए कट जाएगा, ठीक है, बी एन स्क्वायर, ठीक है, और आपके पास ये रहा एन स्क्वायर भी कट जाएगा। एम एन बी
ठीक है, और एम एन बी कट जाएगा, एम एन ए आपका कट जाएगा, तो आंसर बचेगा आपके पास 0। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 2 बार हमें लगाना है। वन टाइम डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स 500 e की पावर 7x का, e की पावर 7x और 7x का 7 प्लस 600 ऐसे जाएगा, e की पावर 7x का ऐसे जाएगा और माइनस 7x का 7। ठीक है जी, थोड़ा कैलकुलेट करें। 7 5 से कितना होता है, आप 7 कॉमन ले लो या कुछ भी कर लो। ठीक है, तो मान लो मैंने 7 कॉमन ले ली, क्या बचा मेरे पास 500 e की पावर 7x, ठीक है, माइनस 600 e की पावर माइनस के 7x, वही क्वेश्चन बचा बस। ठीक है, अगेन डेरिवेटिव डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, 7 बाहर चल रहा है, 500 e की पावर x का, e की पावर x 7x का 7। ठीक है जी, 600 ऐसे ही है, e की पावर माइनस x का माइनस x और 7x का माइनस के 7। अगेन 7 कॉमन ले लो, तो 7 7 से कितना हो गया 49। 500 e की पावर 7x माइनस माइनस प्लस 600 e की पावर माइनस के 7x, ये इसको आप क्या मान लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, यही आगे कि नहीं आगे घूम फिर के, तो इसको y मान लेंगे, तो 49 ये y आपके पास हुआ और ये क्वेश्चन हो गया इजीली सॉल्व। छोटा सा क्वेश्चन था, बच्चा वाला क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें प्रूव करना है दोनों साइड से, एक बार डी टू वाई निकाल लो, एक बार डी वाई अपॉन डी निकाल लो, दोनों का आंसर सही आना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा हिंट दे रखा है कि e की पावर y है 1/1 प्लस एक्स, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है जी, अगर यहाँ से e हटाते हैं तो ये आपका क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड आप ऐसे लिख सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड e की पावर y है और यहाँ पर हमने लॉग लिया 1 प्लस दिस, तो ये ऐसे हुआ। ठीक, अब लॉग यहाँ पे आता है तो y आगे आ जाएगा, y log e और यहाँ पे log 1 प्लस दिस, ये बचेगा। अब ये तो हट जाता है, log e पर ही वैल्यू 1 हो जाती है, तो y की वैल्यू आई आपके पास log 1/1 प्लस एक्स। यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाओ, log m माइनस के log n, ये log की प्रॉपर्टी m अपॉन n को माइनस में लिख सकते हैं। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो y की वैल्यू क्या आई माइनस के log 1 प्लस के x। ये आपके पास क्वेश्चन बना, अभी के लिए क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अब डेरिवेटिव वन टाइम, तो डी वाई ओवर डी एक्स, इस log s से कितना होगा, log s का 1/x, यही होगा। ठीक है, क्योंकि log s का 1/x, 1 का 0, x का 1, क्योंकि लीनियर पावर है, एक तो बात ये होगी। अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ही बचेगा। मैंने बताया था, सोचिए 1/x का क्या होता है, माइनस के 1/x स्क्वायर, माइनस के 1/x स्क्वायर, तो 1/1 प्लस क्या होगा, माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सीधे सीधे। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, अब ले लो, इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो ये वैल्यू तो आपके पास ही आ रही है, इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू ये आएगी। अब देखो LHS मैंने लिया डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और RHS कितना है डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी है, सेम 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस के साथ है, माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, तो यही 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो LHS इक्वल RHS, दोनों ही सही बात हो जाती है। ठीक है, आसान सा है, कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं, बस इसको चेंजिंग रूल ध्यान रखेंगे, जहाँ मुझे आवश्यकता है वहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, जहाँ नहीं है वहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, ओके, ये आप कैसे लगा सकते हैं बताओ जरा, कैसे लगा सकते हैं इसको। यहाँ पे हमने y को देखा डी वाई ओवर डी एक्स, एन एक्स की पावर n-1 और tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1। ठीक है, पहले x की पावर n, nx पे n-1 और tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर रहा 2 tan इनवर्स x, नीचे रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, ये आ चुका आपका। ठीक है, y1, उसमें y1 बोल रहा है तो हम इसको y1 लगा देते हैं, y1 और y1, कोई दिक्कत नहीं। ठीक,
अगेन डेरिवेटिव y2, ठीक है, NOD लगाएंगे डिनोमिनेटर, ठीक है, और इसका d डेरिवेटिव ऑफ नंबरेटर माइनस नंबरेटर और डेरिवेटिव ऑफ दिस डिनोमिनेटर का 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, ये होगा। अच्छा, इसको बनाना चाहे बन गया हमारे पास, इसको इधर ले आओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y2, ये मेरे पास क्या बचा, इससे कट गया तो ये 2 और 2 tan इनवर्स 2x बन गया कि नहीं बन गया बताओ। ये मेरे पास क्या बनना है, x बाई, ठीक है जी, 2 tan इनवर्स x, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा हाँ सॉरी, ये 2x आगे है और 2 tan इनवर्स हमारे पास पहले चल रहा था, 2 tan इनवर्स x। अब ठीक है जी। अब आप बताओ कि मुझे क्या मैं x बाई बना सकता हूँ यहाँ से आगे, इससे क्या बनाऊंगा मैं इसको 2x बाई, ये है, ये आपके पास y है, ये दिखा मेरे पास, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, इसको इधर प्लस में ले आएंगे तो कितना बनेगा, 2x आपके पास बनेगा और इसकी वैल्यू बन जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और y1 प्लस वाला 2 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। y1 से आप निकाल सकते हो यहाँ करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, इस 2 tan इनवर्स की वैल्यू आपने रख दी, 2 tan इनवर्स की वैल्यू क्या रखी आपने, y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x पहले से ही, ठीक है, कहानी इसकी खत्म, ठीक है, एक्सरसाइज खत्म हो गई आपकी।